वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। यार पहले हम लोग अपनी मम्मी और पापा से जिद करते थे कि हमें साइकिल दिला दो, लैपटॉप दिला दो। अगर नहीं दिलाते थे तो हम खाना छोड़ देते थे, कुछ नहीं करते थे, पूरी ताकत लगा देते थे कि चाहिए मतलब चाहिए। अब्राहम लिंकन की सक्सेसफुल होने की जिद ही थी जो उन्हें सक्सेसफुल बनाया। 21 साल में बिजनेस में फ्लॉप, 22 साल में चुनाव हार गए, 24 साल में बिजनेस में बुरी तरह से फ्लॉप हुए, 26 साल में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, 27 साल की उम्र में मेंटली डिस्टर्ब हो गए, 34 साल में कांग्रेस का चुनाव हार गए, 45 साल की उम्र में सीनेट का इलेक्शन हार गए, 47 साल की उम्र में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए, 49 साल की उम्र में सीनेट का इलेक्शन फिर से हार गए, 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बने और उन्होंने साबित किया कि अगर कुछ करने की जिद हो तो हर चीज़ संभव है, चाहे कोई इंसान कितना ही बार क्यों ना हार जाए। जिम क्विक, जिनके बचपन में सिर में चोट लग जाने की वजह से उनकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो गई थी। स्कूल में जब उन्हें टीचर पढ़ाती थी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। उनके स्कूल के बच्चे ए चाइल्ड विथ ब्रोकन ब्रेन कहते थे और यही बात उनके दिल पर लग गई। और जो इंसान सोच नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, जिनको समझने में तकलीफ होती थी, जिनका दिमाग सही से काम नहीं करता था, आज वो ब्रेन कोच हैं। वो लोगों को बताते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, वो लोगों को बताते हैं कि दिमाग को कैसे काम में लिया जा सकता है। और इन्होंने इलॉन मस्क को भी ट्रेन किया है। जिम क्विक की जिद ही थी जो उन्हें एक चाइल्ड विथ ब्रोकन ब्रेन से ब्रेन कोच बना दिया। ये कहानी है एक इंसान की जो कि अफ्रीका में पैराशूटिंग कर रहे थे। पैराशूटिंग में फ्री फॉल की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी 3 भाग में टूट गई। उनका सपना नहीं टूटा, उनका सपना था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। डॉक्टर ने बोला तुम चल नहीं सकते और उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके दिखाया। एंड राइट नाउ ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड। उनका नाम है बियर ग्रिल्स। उन्होंने कई पॉपुलर टेलीविजन सीरीज भी दिए जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें बराक ओबामा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं। ऐसी ही कहानी है जिनका पैर तो कट गया पर हौसला जिंदा था और वही हौसले की वजह से वो भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर पाए। बियर ग्रिल और अरुणिमा सिन्हा की ये जिद ही थी जिनके वजह से वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कर पाए। एक लड़की जिसकी माँ की डेथ हो जाती है, पति छोड़कर चला गया, रेंट के घरों में रहती थी, उन्होंने एक किताब लिखा। उन्हें किताब लिखने का जुनून था। उन्हें 12 पब्लिशर के पास गए, सबने रिजेक्ट किया, फिर एक पब्लिशर मान गया और उन्होंने उस किताब को लिखा। उस किताब का नाम था हैरी पॉटर। जेकी रोलिंग पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने जो कि किताब लिखकर बिलियनर बनी। तो कुछ भी संभव है यार। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार फेल हुए फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो जिद ही था एडिसन का जिसके वजह से आज हम बल्ब का यूज कर पा रहे हैं। क्रिस गार्डनर जो कि मेट्रो के टॉयलेट रूम में सोते थे, उनकी अमीर बनने की जिद ही थी जो कल मेट्रो के टॉयलेट रूम में सोते थे, आज उनकी नेटवर्थ 450 करोड़ की है। रतन टाटा जब टाटा मोटर्स को बेचने के लिए बिलफोर्ड के पास गए थे तो बिलफोर्ड ने मजाक उड़ाया था कि तुम्हें गाड़ी बनानी नहीं आती तो इस धंधे में आए क्यों थे। और ये बात उनके दिल पर लग गई। उन्होंने बोला कि मैं बेस्ट कार बनाऊंगा और आज टाटा धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अपनी कारें बेच रही है। दशरथ मांझी की वो जिद ही थी जो 55 किलोमीटर का पहाड़ छीनी और हथौड़े से तोड़ दिया। इसे कहते हैं कोई भी इंसान एक दिन में सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बना है। जो भी सफल हुए हर किसी के पास जीतता, हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो जब संघर्ष चल रहा है तो उस समय पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके जाना। थैंक्स अगेन।